नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जुलाई 2025। दोस्तों आज इस वीडियो में कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े कंपनी की शेयर को कवर करेंगे जिसका आज क्वार्टर वन की अर्निंग आउट हुआ और रिजल्ट कैसा हुआ वो आप खुद ही देखना और आप खुद ही कमेंट करके बताना कि इसका रिएक्शन मंडे जब बाजार ओपन होगा कैसा मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले चलिए कंपनी का नाम या कैसा परफॉर्म किया आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं। देखिए कंपनी का नाम है डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे वीडियो में भी कहा था कि जैसे डी मार्ट की रिजल्ट आउट होगा तुरंत मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हो सकता है कि आपके पास डी मार्ट की शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर, बट आप देख लीजिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। अच्छा सबसे पहले देखिए डीमार्ट कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। अगर आप इसकी मार्केट वैल्यूएशन देखेंगे लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा इसका मार्केट वैल्यूएशन है। ठीक है, 2,65,000 करोड़। तो ऑब्वियसली रिजल्ट आउट करने से पहले जो अक्सर होता है ब्रोकरेज फर्म द्वारा एक एस्टिमेट दिया है कि कैसे रिजल्ट हो सकता है, और ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। मैं आपको दो अलग अलग वेबसाइट में दिखाता हूं कि बाजार की क्या एस्टिमेट है। ठीक है, पहले आप देखिए प्रॉफिट के मुद्दों पे, क्या प्रिडिक्शन दिया था मार्केट। यहाँ पे देखिए एनडीटीवी प्रॉफिट की वेबसाइट में जो एस्टिमेट आया है कि नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 14% के आसपास जंप हो सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना 14%। और फिगर भी आप सभी को मैं कहूंगा थोड़ा याद रख दीजिए, 883 करोड़ की। यहाँ पे जो एस्टिमेट आएगा 883 करोड़ की। ठीक है, नेट प्रॉफिट की। अच्छा दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, ये हो गया द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में। ठीक है, दोनों ही अच्छे अच्छे वेबसाइट है। यहाँ पे भी इसको एस्टिमेट दिया है ब्रोकरेज फर्म द्वारा। यहाँ पे जो प्रॉफिट की एस्टिमेट आया है एक रेंज यहाँ पे मेंशन किया है 817 करोड़ से लेके 892 करोड़ के भीतर। तो मतलब पहले एनडीटीवी वाली वेबसाइट में हमने देखा था 883 करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया था। यहाँ पे एक रेंज मेंशन किया लगभग 800 के ऊपर ही है, जो भी है 800 के ऊपर। ठीक है, तो मतलब ब्रोकरेज फर्म इतना तो कंफर्म था कि जो भी होगा 800 के ऊपर होगा, कम से कम 817, ज्यादा से ज्यादा 892 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको याद रखना अच्छे से, आगे काम आएगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और आज कंपनी की तरफ से रिजल्ट को बाजार को इन्फॉर्म किया है लगभग 6:24 हुए, मतलब 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ, अभी अभी आया है, बस एकदम आपके सामने शेयर करता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीडीएफ। मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था तो मेरे पास पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैं आपके सामने ओपन किया क्वार्टर वन की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, क्वार्टर वन की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट आप देखिए, जितने भी फिगर्स है सब इन करोड़ पे है। मतलब यहाँ पे हमें कोई ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, करोड़ की फिगर में है। कंपनी की तरफ से 3 अलग अलग सेपरेट क्वार्टर की नंबर सेंड किया। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ये हो गया आपकी क्वार्टर वन मतलब करेंट क्वार्टर, उसके ठीक राइट साइड में मिल जाएगा आपको लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर फोर मार्च 2025 की नंबर, और एकदम राइट साइड में मिल जाएगा आपको 1 साल पुराना मतलब जून 2024 की क्वार्टर की नंबर। ठीक है, ये तीनों क्वार्टर को एक साथ हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम जनरेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम को ऐड करते हुए। अदर्स इनकम बहुत ही कम है। नॉर्मली अगर हम टोटल इनकम को ही यहाँ पे देखें या कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि कंपनी की टोटल इनकम आया है 16,379 करोड़ रुपए। कितना? 16,379 करोड़ रुपीस। अच्छा लास्ट क्वार्टर में ये फिगर कितना था, मतलब क्वार्टर फोर में 14,896 करोड़ रुपए। चलो बढ़िया, अच्छा खासा जम देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, है ना। अच्छा लास्ट ईयर में कितना था? 14,110 करोड़ रुपए। मतलब ये बात तो सही है कि कंपनी की टोटल इनकम की सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर करें, बोथ सेगमेंट पे कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, है ना। तो इनकम की सेगमेंट पे तो बहुत अच्छा काम किया। चलो ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट डे जिन सब कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ ना, इराडा को आप देखिए, एक आध कंपनी आप टाटा एलेक्सी को देखिए, है ना। सबसे ज्यादा जो मिस किया है वो एक्सपेंसेस, खर्चा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा बढ़ चुका है। ये देखिए टोटल एक्सपेंस की नंबर इस क्वार्टर में आया है 15,321 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 14,176 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में ये फिगर था 13,056 करोड़ रुपए। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए जरा कि टोटल इनकम ना जितना इंक्रीज हुआ, खर्चा जो है बहुत बढ़ चुका है कंपनी की, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुका है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कौन सी सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ। दोस्तों जो मेनली इंक्रीज हुआ ना, ये देखिए परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो कंपनी यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा इस बार पैसा खर्च किया है, यूटिलाइज किया है। कितना मालूम है? ये देखिए लास्ट ईयर में किया था 11,974 करोड़, इस बार 13,732 करोड़, बहुत ज्यादा जंप हुआ।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा बाकी जो सेगमेंट पे है उस पर बहुत ज़्यादा कोई इंक्रीज नहीं हुआ, बट ये जो पहले वाला परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च हुआ है, ठीक है, खर्चा हुआ है। अब चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है कि कैसा हो सकता है। लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 1054 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में 1057 करोड़ रुपए। रेवेन्यू के अंदर इतना बढ़िया ग्रोथ, टोटल इनकम में इतना शानदार ग्रोथ, बट सब ग्रोथ कहीं ना कहीं यहाँ पे फीका पड़ गया। कहाँ पे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, आफ्टर कैलकुलेट एक्सपेंसेस, है ना, एकदम फिनिश हो चुका है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फिर भी उम्मीद है, 720 करोड़ से बढ़ के 1057 करोड़ हुआ। अच्छा, उसके बाद देखिए सब टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद, भरने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स भरने के बाद। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको पूछूंगा कि अभी अभी जो हमने देखा कि बाजार की एस्टिमेट क्या था, याद कीजिए। एनडीटीवी प्रॉफिट की वेबसाइट में क्या कहा था, याद कीजिए, कितना? 883 करोड़ कहा था। एस्टिमेट तो यही था ना, 883 करोड़। इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में कितना कहा था? एक रेंज मेंशन किया था, समथिंग 817 करोड़ से 892 करोड़ के आसपास, है ना। बट एक्चुअल फिगर दोस्तों अगर आप चेक करेंगे, आज कितना आउट हुआ? 772 करोड़। बहुत ज्यादा कम, लगभग अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज वाइज भी, तो भी आप देख पाएंगे लगभग लगभग 10 से 12% डाउन। मतलब अगर हम बाजार एस्टिमेट को साथ कंपेयर करें, लगभग 10 से 12% डाउन। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे कंप्लीट करें, 1 करोड़ के आसपास ड्रॉप हुआ। पूरा 1 करोड़ नहीं, ये देखिए 772 करोड़। लास्ट ईयर में कितना था आपके जून 2024 में? 773 करोड़। लगभग वही समथिंग कुछ लाख या 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हुआ। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज होगा, ये तो पहले से ही तय था कि ऐसा होगा, बिकॉज डी मार्ट की जो बेस्ट परफॉर्म होता है वो कुछ 1-2 क्वार्टर में होता है। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा रिकॉर्ड, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन हुआ। दूसरी बात, बाजार की जो एस्टिमेट बुरी तरह फेल कर गया, है कि नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट आप देखिए, अब क्योंकि प्रॉफिट ड्रॉप हो गया, बस बेसिक और डाइल्यूटेड डीपीएस, अर्निंग पर शेयर, वो भी समथिंग नीचे हो गया। ये देखिए बेसिक ईपीएस हो गया 11.88, लास्ट ईयर में था 11.89। डाइल्यूटेड डीपीएस 11.85, लास्ट ईयर में था 11.86। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे सेम रहा, इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो दोस्तों आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका है कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। अब आप मुझे कमेंट करके जरा बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि सोमवार कैसा रिएक्शन मिल सकता है। जबकि बाजार की एस्टिमेट, ये देखिए आपके सामने में दिखाता हूँ एक और बार, ये देखिए नेट प्रॉफिट 14% की उम्मीद था, 883 करोड़। और इकोनॉमिक टाइम में कहा गया था कि लगभग एक्सपेक्टेड, ये देखिए एक्सपेक्टेड लगभग 817 करोड़ से 892 करोड़ की रेंज यहाँ पे मेंशन किया। बट अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं है, बाजार एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। अब देखिए, अब कहेंगे सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो अच्छा हुआ, तो क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में देखिए काफ़ी अंतर है, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वार्टर हमेशा बेस्ट होता है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लास्ट ईयर को भी ट्रैक करेंगे, यहाँ पे तो अभी डाला नहीं है, मतलब यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ ये वेबसाइट में। सो अगर आप देखेंगे ये लास्ट ईयर क्वार्टर 1 की नंबर, लास्ट ईयर, उसके बाद देखिए क्वार्टर 2 में ड्रॉप हुआ, क्वार्टर 3 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, बट क्वार्टर 4 देखिए हमेशा कम होता है। तो ये इसके पहले भी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 की गैप काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए उसके भी पहले 2023 की क्वार्टर 4 और ये क्वार्टर 1, उसके भी पहले आप देख लीजिए, ये आपकी क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1। तो क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 कुछ कुछ जगह पे हम क्वार्टर ऑन बेसिस पे या सिक्वेंशियली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको हमेशा प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अब लेट्स सी क्या होता है। और मोस्ट ऑफ द चांस तो यही है कि देखिए अभी बाजार भी काफ़ी हद तक वीक चल रहा है और शेयर भी गिरने का चांस है। देखिए शेयर के लिए सबसे वाइटल लेवल तो ऑब्वियसली 4000 है, बट 4000 अगर ब्रेक हो गया सोमवार, याद रखना 4000 की लेवल अगर ब्रेक हो गया तो फिर से पुराने लेवल, मतलब क्योंकि बीच में अगर आप देखेंगे जब से शेयर 4000 के ऊपर पहुंचा अप्रैल के बाद से लेकर अभी तक शेयर टिका हुआ था, बीच बीच में काफ़ी बार करेक्शन हुआ, बट स्टिल शेयर टिक गया था, 4000 को स्लिप नहीं किया। बट इनकेस अगर 4000 स्लिप कर गया तो सीधा सीधा देखिए इसके पहले जहाँ पे पहुंचा था, मतलब 3500, यहाँ तक पहुंचने का बहुत ज़्यादा चांस है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए आज
ये जो रिटेल सेक्टर कंपनी काम करता है ना, रिटेल सेक्टर, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। दुनिया भर की कंपनी आ चुका है, दुनिया भर की, एक आध कंपनी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन बनने के साथ साथ कंपनी की ग्रोथ रेट भी काफ़ी स्लो हो चुका है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अब लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट बस आप सभी को करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।